ये गर्जना आपने सुनी? आसमान का बादशाह रहा मिग-21 ने आज हम सबसे विदाई ले ली है। दशकों तक भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक लड़ाकू रहा मिग-21 आज सेवा युक्त हो गया। चंडीगढ़ से इस सफर की शुरुआत हुई थी और चंडीगढ़ से ही इस लड़ाकू विमान ने विदाई भी ली है। मिग-21 के 6 दशकों से भी ज्यादा के सफर में शौर्य और पराक्रम की कई कहानियां आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। ये दुनिया का पहला सुपरसोनिक जेट फाइटर था जो ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता था। कई युद्धों में इसने दुश्मनों को धूल चटाई है। इसी के जरिए भारत के 65, 71 और 99 के युद्ध में पाकिस्तानियों की हालत खराब कर दी थी। शुरू में ऊंचाई पर दुश्मन को रोकने के लिए इस्तेमाल इसका हुआ, बाद में नजदीकी लड़ाई और जमीन पर हमले भी इसने किए। ये भारतीय हवाई सेना का मुख्य विमान रहा है। मिग-21 ने भारत को आसमान में शक्ति और आत्मविश्वास दिया। अब इसकी जगह नई पीढ़ी के विमान लेंगे, लेकिन इसकी गूंज, इसकी गर्जना आने वाले दशकों तक सुनाई देती रहेगी। आइए, जब मिग-21 को आज विदाई दी गई वो तस्वीरें देख लेते हैं। उस समारोह में क्या तस्वीरें नजर आई जब चंडीगढ़ से शुरू हुई ये शुरुआत, चंडीगढ़ पर ही जाके इसकी विदाई हुई, अलविदा कहा गया मिग-21 को। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बयां करती हैं कि किस तरीके से मिग-21 को विदाई दी गई। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं और मिग-21 की जो आखिरी उड़ान है वो नजर आ रही है। साथ ही जो मिग-21 दिलों में अपनी जगह छोड़ गया वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह को संबोधित किया। क्या बड़ी बातें रक्षा मंत्री ने मिग-21 के लिए कही, आइए आपको सुनवाते हैं। इतने लंबे समय तक मिग-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। आज जब हम मिग-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। मिग-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। तो मिग-21 के साथ कई गौरव के क्षण जुड़े हैं। आज इसने हमसे अलविदा कह दिया है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखकर गया है मिग-21। 6 दशकों से साथ रहा है भारत के साथ, जिसे आज अलविदा कहा गया, आज कहा गया गुड बाय मिग-21। आपको हमेशा याद किया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि जिस मिग-21 की हम बात कर रहे हैं आखिरकार उसकी खासियत क्या है। सुपरसोनिक फाइटर जेट, भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट जिसने कई युद्धों में दुश्मनों को धूल चटाई। रेंज की बात करते हैं, 1210 किलोमीटर की रेंज थी इसकी, लंबाई 13 मीटर, भार 9800 किलोग्राम, सर्विस सीलिंग 18000 मीटर, स्पीड की बात करें तो 2230 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड के लिहाज से तेज। हर खासियत में कहीं ना कहीं मिग-21 खरा उतरा है। और अगर बात करें 65 से लेके 2025 तक तो एक बड़ी शौर्य गाथा यहाँ लिखता हुआ गया है मिग-21। आइए आगे बढ़ेंगे, बताते हैं आपको इस 6 दशक की शौर्य गाथा के बारे में। मिग-21 के 6 दशक का सफर शुरू हुआ 1965 के युद्ध से ऑपरेशन सिंदूर तक इसका जौहर देखने को मिला है। बात करें अगर 1962 की तो भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना को मिग मिलते हैं। 1971 की बात करें तो ढाका गवर्नमेंट हाउस पर रॉकेट बरसाए और साथ ही पाक को युद्ध में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा सिर्फ और सिर्फ मिग-21 की वजह से। 1965, 1971 की जंग और 1999 के करगिल युद्ध में मिग-21 ने अहम भूमिका निभाई है। अब आइए आपको लिए चलते हैं 2019 पे। मिग-21 का आखिरी शिकार बना F-16 फाइटर जेट। बालकोट स्ट्राइक तो आपको भूली नहीं होगी। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने इसी मिग-21 से F-16 को मार गिराया था, यानी दुश्मनों को धूल चटाई इसी से, निस्तेनाबूद किया गया इसी मिग-21 से।
और 2025 का पहलगाम आतंकी हमला के जख्म तो अभी भी भरे नहीं, हालांकि किसी भी आतंकी हमले के जख्म भरते नहीं है, लेकिन इसका जवाब भी ऑपरेशन सिंदूर में दिया गया मिग-21 की वजह से। आइए अब इस लेगेसी को आगे कौन बढ़ाएगा, यानी मिग-21 की जगह अब कौन लेगा? मिग-21 की जगह लेगा तेजस LCA Mark 1A, मिग-21 की जगह लेने वाला है। तेजस का तीसरा स्क्वाड्रन कोबरा जल्द होने वाला है भारतीय वायुसेना में शामिल, और कोबरा स्क्वाड्रन राजस्थान में एक एयरबेस पर होने वाला है तैनात। और आपको बता दें कि कल की ये बड़ी खबर है, जहां HAL कर सकता है अक्टूबर में पहले तेजस MK1A की डिलीवरी, यानी जल्द से जल्द अब इसकी डिलीवरी हो सकती है। मिग-21 की ये जगह ले सकता है। IAF को मिलने वाले, यानी भारतीय वायुसेना को मिलने वाले 97 तेजस MK1A फाइटर जेट। तो आपने देखा कि क्या